हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सी प्रोग्रामिंग के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं स्विच केस। तो आइए समझते हैं ये स्विच केस आखिर होता क्या है। फ्रेंड्स, स्विच केस को हम मेन्यू ड्रिवन प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं। इसको मेन्यू ड्रिवन इसलिए बोला जाता है कि इस तरह के प्रोग्राम में हम यूज़र को एक मेन्यू प्रोवाइड करते हैं जिसमें हम उसमें यूज़र को चॉइस देते हैं कि आप बताओ कि अब आपको क्या करना है। जैसे कि इस प्रोग्राम में, इस एग्जांपल में हम समझेंगे, हम यहाँ पर दो नंबर को इनपुट लेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इनपुट, हम क्या करेंगे, सपोज़ मैं ए और बी को इनपुट लूँगा। अब इनपुट लेने के बाद हम यूज़र को क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे चॉइसेस, जैसे कि नंबर 1 फॉर एडिशन, नंबर 2 फॉर सब्सट्रैक्शन, नंबर 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड नंबर 4 फॉर डिवीज़न। तो ये 4 चॉइसेस हम यूज़र को देंगे। ठीक है, यहाँ पे उसे समझने के लिए हमने यहाँ सिंबल भी लगाया है कि अगर आप 1 प्रेस करोगे तो ऐड होगा, 2 प्रेस करोगे तो दोनों नंबर के बीच में सब्ट्रैक्शन होगा, अगर हम 3 प्रेस करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देगा, 4 प्रेस करेंगे तो ये उसका डिवीज़न निकाल के बताएगा। तो हम यहाँ पे 4 चॉइसेस देंगे और यूज़र को बोलेंगे कि अब आप बताइए कि अब आपको क्या करना है, 2 नंबर्स के साथ अब आपको क्या करना है। तो यूज़र जो है यहाँ पर अपना चॉइस को पुट करेगा, यानी कि ये वो डालेगा या तो 1, 2, 3 या 4। ठीक है, अब अगर सपोज़ उसने डाला 3 तो दोनों नंबर का मल्टीप्लाई होना चाहिए। ठीक है, अब ये 4 में से कोई एक चीज़ ही परफॉर्म होगा, यानी कि हमारे पास 4 ऑप्शंस है, बट कौन सा परफॉर्म करेगा ये डिपेंड करेगा यूज़र के चॉइस पर। यूज़र क्या चॉइस इनपुट करता है उसके आधार पर ये एक एक्शन को परफॉर्म करेगा। तो इसको बोलते हैं मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम। ये बहुत ही मैजिकल टाइप का स्ट्रक्चर है और ये प्रोग्राम आपको सीखने में बहुत मज़ा आएगा। तो एक बार इसके ब्लॉक डायग्राम को भी समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर हम एक एक्सप्रेशन देते हैं, यानी कि यूज़र का चॉइस को यहाँ पे इनपुट करते हैं। ठीक है, सपोज़ उसने डाला 4, तो ये उसके आधार पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले केसेस लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा पहला केस क्या है, एडिशन का, दूसरा केस है सब्ट्रैक्शन का। तो यहाँ पर केस 1, यानी कि जो यूज़र ने चॉइस डाला है उसकी वैल्यू क्या है सब। ठीक है, अगर यूज़र ने 1 डाला तो 1 में जाने से क्या होगा, केस 1, यानी कि यूज़र ने 1 डाला तो क्या करना है, उसके लिए हम यहाँ पे कोड लिखेंगे। फिर अगर यूज़र ने 2 डाला तो हो गया केस 2। केस 2 में क्या करना है वो हम केस 2 के ब्लॉक में लिखेंगे। इस तरह से हर केस का अलग अलग ब्लॉक लिखा जाता है। और उसके बाद अगर मान लीजिए सपोज़ यूज़र ने ये 1, 2, 3, 4 इनपुट नहीं किया, गलती से 5 या 6 इनपुट कर दिया, तो वो भी एक वैल्यू है जो तो इनपुट तो होगी। तो उस समय क्या होगा, कि इन चारों में से कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, लेकिन उस समय भी हमें एक मैसेज प्रिंट करना है कि यूज़र ने गलत इनपुट किया है। तो उसके लिए एक डिफ़ॉल्ट केस होता है। ठीक है, इसीलिए लास्ट में हम डिफ़ॉल्ट केस को लिखते हैं। तो ये तो है इसका एक्सप्लेनेशन, इसका फ्लो डायग्राम। अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो इसको ध्यान से देखिएगा, आपको इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैंने प्रोग्रामिंग करने के लिए नोटपैड को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने ये मेन फंक्शन लिया। अब देखिए, यहाँ पर हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे, जैसे कि हमारा ये प्रोग्राम है कि हम 2 नंबर को इनपुट पहले लेंगे, तो इनपुट लेने के लिए हमें यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा, 2 इंटीजर, यानी ए और बी में इंटीजर वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर कर लेता हूँ। अब उसके बाद हमें चॉइस भी इनपुट लेना है, यानी चॉइस 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या 4 होगा। अब वो हमें इनपुट लेना है। तो चॉइस के लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, इंटीजर टाइप का ही हम ले लेते हैं ch फॉर चॉइस। 3 वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। अब हमें क्या करना है कि हमें दोनों नंबर्स को इनपुट लेना है। तो हम यहाँ पे सिंपली printf यूज़ करके हम नंबर, पहले मैसेज डिस्प्ले करेंगे, एंटर फर्स्ट नंबर। उसके बाद हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, यानी कि स्कैनफ करेंगे %d ऑब्वियसली, और ये जाएगा ए के अंदर स्टोर हो जाएगा, एड्रेस ऑफ ए। ये हो गया हमारा पहला नंबर इनपुट। इसी प्रकार इसको यहाँ पे और अच्छे से लिखने के लिए /n लगा देते हैं। इसको हम कॉपी पेस्ट करके दूसरा नंबर को भी इनपुट कर लेते हैं। यहाँ पे इंटर सेकंड नंबर, सेकंड नंबर में इनपुट हो जाएगा, ये चला जाएगा बी में। ओके, यहाँ पर सबसे पहले तो क्लियर स्क्रीन कर देते हैं, CLR, ये ज़रूरी है, थोड़ा अच्छा दिखेगा। चलिए, अब यहाँ पर जो है ना, हम यहाँ पर यूज़र को चॉइस देने वाले हैं। 2 नंबर तो इनपुट हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यूज़र को चॉइसेस देना है। तो ये चॉइस में हमें उसको देना है कि नंबर 1 से क्या होगा, नंबर 2 से क्या होगा, हमें लिख के बताना है। तो
तो यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं। ऐसे थोड़ा सुंदर दिखाने के लिए हम यहाँ पे एक ऐसा इस तरह का लाइन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना मैसेज को प्रिंट करेंगे। ये हमारा यहाँ पे चेंज करना होगा, printf/n। यहाँ पे हम पहले इसको चॉइस देंगे, ठीक, यानी कि 1 से क्या करना है वो यहाँ पे हम लिखेंगे। 1 के आगे हम लिख देंगे ऐड या फिर एडिशन। थोड़ा अच्छा दिखने के लिए हम यहाँ पर प्लस का सिंबल यूज़ कर लेते हैं ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। ये हो गया पहला कि अब हम उसको चॉइस देंगे कि आप एडिशन 1 फॉर एडिशन। फिर हम एक चॉइस देंगे 2 नंबर कि 2 नंबर भी प्रेस कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे सिंबल आ जाएगा माइनस का। इसी प्रकार से हम लोग इसको कंट्रोल वी 2 बार, और यहाँ पे 2 के बाद हम चॉइस देंगे 3 का। 3 से क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे इसको चेंज करके कर देंगे मल्टीप्लाई, और सिंबल यहाँ मल्टीप्लाई का दे देंगे। और इसके बाद यहाँ पे डिवीज़न आ जाएगा, डिवीज़न, और सिंबल यहाँ पे डिवीज़न का एक सिंबल लगा देते हैं, ठीक है। ये हमारा सिंबल हो गया रेडी। अब इतना करने के बाद थोड़ा अच्छा दिखे इसके लिए हम ये जो लाइन ड्रॉ किए हैं इसको यहाँ पर फिर से एक बार लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। थोड़ा ऐसे ही बस अट्रैक्टिव दिखने के लिए, ज़रूरी नहीं है, ये कोड का हिस्सा नहीं है, बस थोड़ा अच्छा दिखने के लिए हम लाइन को ड्रॉ करते हैं। थोड़ा इससे थोड़ा मेनू टाइप का दिखाई देगा, ठीक है। अब इसको यहाँ इतना होने के बाद हम यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करेंगे कि एंटर योर चॉइस। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करना है कि प्लीज़ एंटर योर चॉइस। अब ये यूज़र को पूछेगा चॉइस आप डालो कि आपको क्या करना है। उसको हमें स्कैनफ करना होगा। कहाँ पे इसको लेना है हमें, हमने ch वेरिएबल लिया है इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर %d, ओके, एड्रेस ऑफ ch। तो हमारा सारा इनपुट लेने का काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। हमने 2 नंबर इनपुट लिया, मेनू प्रिंट किया और यूज़र से अब चॉइस पूछे कि आपका चॉइस क्या है बताइए। तो वो जैसा चॉइस एंटर करेगा उसके हिसाब से ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, हमें स्विच केस का इस्तेमाल करना है। यानी जैसा हमारे घरों में स्विच होता है ना, फ़ैन चाहिए तो फ़ैन का स्विच दबा दिया, लाइट चाहिए तो लाइट का स्विच दबा दिया, तो ऐसे ही यहाँ पर हम सी प्रोग्रामिंग में स्विच बनाएंगे। तो स्विच के लिए SWITCH स्विच, ब्रैकेट ओपन क्लोज होगा इसका। अब इसके अंदर हमें लिखना है कि किस वैल्यू के आधार पे हमें स्विच को चेक करना है, ठीक है। तो ये चीज़ यूज़र जो इनपुट करेगा उससे पता चलेगा यूज़र ने किस में इनपुट किया है, ch नाम के वेरिएबल में। तो यहाँ पर आ जाएगा ch। अब ये ch वेरिएबल के आधार पर चेक होगा कि ch में जो वैल्यू है उसके हिसाब से क्या एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे केसेस बनाएंगे, ठीक है। तो स्विच का अपना बॉडी होता है, बॉडी ओपन, बॉडी क्लोज, ठीक। ये हो गया स्विच का बॉडी। अब इसके अंदर हमें केसेस लिखना है, यानी ठीक है, केस मतलब क्या कि स्विच में जो वैल्यू है वेरिएबल है ch की वैल्यू किससे मैच करती है। अगर ch की वैल्यू होगी 1 तो ये हो गया केस 1, ठीक है। अगर ch की वैल्यू 1 होगी तो क्या करना है, उसके बाद हमें लिखते हैं कोलन, ठीक है। ये हो गया केस 1। अब केस 1 की अपनी अलग बॉडी होगी, ठीक। तो बॉडी होगी तो उस ब्रैकेट ऑब्वियसली ओपन क्लोज होगा। ये हो गया हमारा केस 1, ठीक। अब इसके अंदर हमें लिखना है कि केस 1 में क्या होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल एक चीज़ होगी कि कैलकुलेशन परफॉर्म होगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए हमें भी फिर से एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। वो मैं यहाँ फिर से ले लेता हूँ कि सपोज़ यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं सम, कॉमा SUM, सम नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिख देते हैं केस 1 में क्या होगा, सम इज इक्वल टू, क्योंकि केस 1 में ऐड करना है इसलिए सम इज इक्वल टू हो जाएगा A प्लस B, ठीक है। और उसके बाद हम प्रिंट कर देंगे printf रिजल्ट इज इक्वल टू %d, और %d की जगह पे आ जाएगा कौन सा वैल्यू प्रिंट करना होगा यहाँ पे, सम, ठीक है।
सम में जो वैल्यू है उसको प्रिंट करना होगा। और इसको स्लैशन लगा देते हैं थोड़ा अच्छे से दिखे उसके लिए। रिजल्ट इज़ इक्वल टू %d। तो ये हो गया हमारा पहला बॉडी केस 1। ठीक है, केस 1 में हमें ये काम करना है, सम करना है a प्लस बी, उसको फिर प्रिंट कर देना है रिजल्ट इज़ इक्वल टू दिस। अब उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये काम तो हो गया, सारे ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म हो गए। अब हर एक केस को ब्रेक करना होता है। ठीक है, केस में हम सारा स्ट्रक्चर लिख देंगे, सारा कोडिंग लिख देंगे, और लास्ट लाइन में हमें ब्रेक ज़रूर लिखना है, क्योंकि इसको इस बॉडी से बाहर निकालना होता है, क्योंकि हर बार केस चेक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ब्रेक ज़रूर लगाएं, ये याद रखिएगा। अगर ब्रेक नहीं लगाएंगे तो ये सारे में चला जाएगा और सभी चीज़ें प्रिंट हो जाएंगी। तो ये ज़रूरी है कि हमें यहाँ पर चेक करना है और अपना सारा कोड लिखना है केस के अंदर, और ब्रेक ज़रूर लगाना है। ये हो गया पहला केस। तो हमें 4 केसेस बनाने इस तरह से, तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि बस ज़रा चेंज करना है। अब यहाँ पर पहला केस कंप्लीट। अब यहाँ पर हम लिखेंगे केस 2। केस में हम जाके लिख देंगे 2। इसका मतलब ये है कि अगर CH चॉइस की वैल्यू अगर 2 होगी, यूज़र ने अगर 2 इनपुट किया है तो क्या करना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 2 का मतलब माइनस है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, यानी a माइनस बी कर देंगे। रिजल्ट इज़ इक्वल टू % सम, ये तो सेम ही रहेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। उसी प्रकार से हम यहाँ पे क्या करेंगे, केस 3 लिखेंगे। केस 3 यानी कि 3 नंबर पे था मल्टीप्लिकेशन, तो इसका मतलब है कि हमें सम में मल्टीप्लाई करना है, तो a इंटू बी कर देंगे, और बाकी सब सेम, रिज़ल्ट डिस्प्ले करेगा, ब्रेक हो जाएगा। इस तरह से हमारा केस 3 भी कंप्लीट। अब यहाँ पर हमें केस 4 लिखना है। अब यहाँ पर हमें लिखना है केस 4। तो यहाँ पर केस 4 में क्या था, डिवीज़न, तो a डिवाइड बाई b। ये भी हो गया कंप्लीट। अब एक चीज़ है, चारों केस हमने लिख दिया, अब एक डिफ़ॉल्ट केस यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि अगर ये चारों भी नहीं हुआ, सपोज़ किसी ने 5 इनपुट कर दिया, 6 इनपुट कर दिया, कुछ भी इनपुट कर दिया जो कि 1 2 3 4 नहीं, उसके अलावा कुछ और इनपुट कर दिया, तो यहाँ पर हमें यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट नाम का केस भी लगाना होता है। डिफ़ॉल्ट में आप क्या लिखोगे, है ना, डिफ़ॉल्ट में कुछ करना है तो नहीं, सिर्फ एक मैसेज प्रिंट करना है, तो डिफ़ॉल्ट में हम प्रिंट कर देंगे यहाँ, और डिफ़ॉल्ट में ब्रेक भी नहीं करना है। ओके, तो ये डिफ़ॉल्ट की बॉडी है, हम डिफ़ॉल्ट में सिर्फ एक मैसेज प्रिंट कर देंगे, /n प्लीज़ एंटर वैल्यू बिटवीन 1 to 4, और इसको हमें यहाँ पे क्लोज कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। चलिए अब इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर हमने स्विच को लिया, स्विच के अंदर हमने वेरिएबल लिया CH की वैल्यू अगर 1 होगी तो ऐड होगा, 2 होगी तो माइनस होगा, 3 होगी तो मल्टीप्लाई, 4 होगा तो डिवीज़न, और कुछ भी नहीं हुआ इसमें से तो डिफ़ॉल्ट मैंने लिख दिया है कि प्लीज़ एंटर वैल्यू बिटवीन 1 to 4, और यहाँ पे स्विच का बॉडी क्लोज हो गया। अब यहाँ पे स्विच के नीचे हम लिख देंगे मेन ब्रैकेट, मेन बॉडी के मेन जहाँ पे ख़त्म हो रहा है उसके ऊपर हम गेट CH लगा देंगे, तो हमारा प्रोग्राम ये बन के कम्प्लीट हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का, इस कोड को मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप वहाँ से भी कॉपी कर लेना। ठीक है, और अभी मैं क्या करूँगा, अपने सारे प्रोग्राम्स को, सारे जो वीडियोस मैंने बनाए हैं उन सब के वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोग्राम का कोडिंग भी डाल दूंगा, जो मैंने अभी तक डाला नहीं था, लेकिन अब से मैं ये ख्याल रखूँगा कि हर चीज़ का कोडिंग भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अब आप मेरे सारे प्रोग्राम्स का कोडिंग भी हर प्रोग्रामिंग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके निकाल सकते हैं। तो ये था प्रोग्रामिंग। अब इसको रन करके चेक करते हैं। तो यहाँ से हम टर्बो सी में फाइल को ओपन कर लेते हैं। प्रोग्राम 10.c नाम से हमने सेव किया था, प्रोग्राम 10.c। ये हमारा फाइल ओपन हो चुका है। अब इसको कंपाइल कर लेते हैं, कंपाइल। चलिए, एक भी एरर नहीं है, बस इसको रन करते हैं। यहाँ पे रन में गए, रन। देखिए मांग रहा है इंटर फर्स्ट नंबर, मैं यहाँ पर दे देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 20। इंटर सेकेंड नंबर, यहाँ पर मैं दे देता हूँ 5। देखिए मेनू आ गया, यहाँ पे प्रिंट हो रहा है 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 मल्टीप्लाई,
सॉरी यहाँ पे 4 होना चाहिए था, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैंने वहाँ पे कोडिंग में चेंज नहीं किया, उसको कर देता हूँ। तो सपोज़ यहाँ पे मान लीजिए 3 मैं भी इनपुट करूँगा, 3 से मल्टीप्लाई होना चाहिए या तो रिजल्ट आना चाहिए 100, ठीक है। 20 × 5 = 100, तो मैं यहाँ पे 3 इनपुट करता हूँ, ठीक है। तो मेरे इनपुट के अनुसार 3 यानी मल्टीप्लाई होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं, रिजल्ट इज़ 100, 20 × 5 100, बिल्कुल सही बताया। अब इसको फिर से एक बार चेक करते हैं। चलिए पहले तो यहाँ पे मैं इसको ठीक कर देता हूँ। प्रिंटफ स्टेटमेंट में यहाँ पे रॉन्ग गलती से लिख दिया था, 4 लिखना हुआ यहाँ पे, ठीक है। अब इसको फिर से रन करेंगे और भी एक मॉडिफाई कर देते हैं। इंटर फर्स्ट नंबर के बाद इक्वल टू साइन लगा दे, थोड़ा अच्छा दिखेगा। इंटर सेकेंड नंबर इज़ इक्वल टू, हाँ अभी और अच्छा दिखेगा। कंट्रोल F9। चलिए अब यहाँ पे फिर से सेम नंबर्स डालते हैं। सपोज़ 20 और 5 डाला था हमने। अब हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये पूछा एंटर योर चॉइस। अभी मैं सपोज़ 1 डालूँगा एडिशन के लिए। 1, 20 + 5 25, बिल्कुल करेक्ट। अगेन इसको फिर से चेक करते हैं। 25, इस बार 2 नंबर डालते हैं, सब्ट्रैक्शन 15, 20 - 5 15, बिल्कुल करेक्ट। थर्ड को हम चेक कर चुके हैं। अब वापस से हम इसको एक बार फिर से 5 डालते हैं। अब 4 डिवीज़न चेक करते हैं। 4 रिज़ल्ट आ रहा है 4, 20 / 5 4। तो हमने चारों चीज़ चेक कर लिया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। तो देखा आपने, ये प्रोग्राम हमारे चॉइस के आधार पर वर्क करता है कि हमें कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है। जो नंबर हम इनपुट कर रहे हैं वही वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, बाकी कुछ एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। अब इसको एक बार चेक करते हैं कि हम इसके अलावा अगर कोई नंबर डाल दे तो क्या होगा, ठीक है। चलिए अब इसको फिर से देखते हैं। 20 डालेंगे, 5 डालेंगे। अब मैं 1 2 3 4 कुछ भी नहीं डालूंगा, इसके अलावा कुछ डाल देता हूँ, 7 डाल देता हूँ। आया, प्लीज़ एंटर वैल्यू बिटवीन 1 to 4। तो प्रोग्राम ने ये भी बता दिया कि मैंने गलत डाला है। तो ये था हमारा कंप्लीट प्रोग्राम। इसको बोलते हैं मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम या चॉइस मेकिंग प्रोग्राम। तो ये था हमारा स्विच केस प्रोग्राम। आई होप आपको ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा और इसको आप ट्राई करिए, बहुत मस्त प्रोग्राम है। इसमें बहुत अच्छे प्रोग्राम आप बना सकते हो और इसको आप इफ़ एल्स कंडीशन से भी रिप्लेस कर सकते हो। आप कोशिश करिए, अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज करिए, मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रोग्राम आपको काफ़ी पसंद आया और इस तरह के और भी प्रोग्रामिंग मैं आगे लाता रहूँगा। तो बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद।